बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों से इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे, बागेश्वर धाम के किसी भी सेवक को ऑनलाइन रुपया या अकाउंट में रुपया अथवा हमसे मिलने के लिए उनसे किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट ना किया जाए। कोई भी सेवक हमारा परमानेंट नहीं है। केवल बालाजी के अलावा कोई भी शॉर्टकट लेने का चक्कर ना लिया जाए, वरना उसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। बागेश्वर धाम अथवा हम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे और बागेश्वर धाम पर हमसे मिलने के लिए, दरबार के लिए कोई शुल्क, फीस, दक्षिणा कथा के लिए किसी भी प्रकार की ना दें। दरबार के निमित्त 1 रुपया ना दें। जो भी अगर आप दान देना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम का जो अकाउंट नंबर है HDFC, केवल उसमें ही सहयोग करें। और बागेश्वर धाम पर कोई भी सेवादार परमानेंट नहीं है। किसी भी प्रकार के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। एक सेवादार जो साथ में रहता था उसने किसी से कम 16,000 रुपया लिए हैं। इस कारण से इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हमारे सब सेवादार हैं, कोई विरोधी नहीं। 1-2 लोगों को छोड़कर, हमारे शनि शास्त्री जी, आचार्य जी, नीतेंद्र जी, इन लोगों को छोड़ करके धाम पर कोई परमानेंट नहीं है। सब आते जाते बच्चे रहते हैं। किसी भी व्यक्ति से ना जुड़ें। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दें। 2-4 सेवादारों की जानकारी, ये नाम जो हमने लिए ये प्रमुख नहीं बताए हैं, ये भी ध्यान दीजिए। ये जो हमने नाम लिए हैं ये भी धाम के हैं, ये भी परमानेंट नहीं रहते हैं। जब उनका भाव होता है तो ये हमारे नज़दीक रहते हैं, लेकिन इनके माध्यम से आप अपनी जो 4-6 हमारी टीम है उनके माध्यम से आपको बात पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। इनसे जानकारी भर ले सकते हैं कि महाराज जी कब रहेंगे, कैसे मिलेंगे, कब हम आवें, कहाँ दरबार लगना, कथा कहाँ होनी। इसके अलावा जो फोटो वाले रहते हैं या पीछे खड़े रहते हैं, ऐसा ही हुआ। जो वास्तविक सेवादार होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, वो तो दिल से सेवा करते हैं। जो सेवादार होता है वो दिल से सेवा करता है, दिखावा नहीं करता है। उसे ना फोटो से मतलब होता है। और जो प्रपंची होते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि गुरुजी से लाखों लोग जुड़े हैं, हम उसका फ़ायदा ले लेंगे। हमारी प्रार्थना है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि तुम्हारा 1-1 रुपया कमाई का रुपया है और हमारे ऊपर तो तुम 1 रुपया भी व्यर्थ मत गंवाना। हम जब तक जिएंगे तब तक निःशुल्क दरबार लगाते रहेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हमने सन्यासी बाबा से पूछा भी था कि आप निःशुल्क दरबार क्यों लगवाते हैं। बोले धनवान गुरुओं के तो बहुत से चेला हैं, बहुत से धनवान लोगों के तो बहुत से गुरु हैं। बहुत गुरु मिल जाते हैं जो 10-50 हज़ार की गड्डी चढ़ा देते हैं। उन्हें तो कोई भी गुरु आशीर्वाद दे देता है। उनका कौन है जिन्हें 2 रुपया नहीं चढ़ा पाना है। उनके बागेश्वर बालाजी हैं। कौन है? और एक बात, माताएं, बहनें अथवा परिवारजन किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हमारे सेवादारों से ना रखें, न करें। आप बागेश्वर धाम कार्यालय पे फोन लगाएं, वहां से सीधी जानकारी लें, अथवा अपना मोबाइल निकाल करके बागेश्वर धाम YouTube चैनल खोलें। वहां पर हमारा दरबार कब, कहाँ, हम क्या कर रहे हैं उस पर पूरी अपडेटिंग है। आप सोशल साइट पर जाएं, YouTube चैनल बागेश्वर धाम सरकार पर जाएं, फेसबुक पेज पर जाएं, इंस्टाग्राम पे जावें और ट्विटर पे जावें, खू ऐप पर जावें। इन सब पर जाकर के आप जानकारी ले सकते, आप हो सकता नहीं है। और आज हमने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, कल से हमारा मन बड़ा आहत है। वो चूंकि उसे पूर्व में बहस धाम से निकाला भी गया, लेकिन उसने बाद में जाकर के, खबर थी कि वो ऐसा करेगा, उसे धाम से निकाला भी गया और उसने बाद में जाकर के वो कृत्य किए हैं। और वो 2-2 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया। लोग भी विचित्र हैं ना, वो शॉर्ट के चक्कर में कि गुरुजी से मिलवा देंगे। किसी पर भी भरोसा ना करें। इस वीडियो को आप अपनी सोशल साइट पर जरूर डाल दें ताकि सब तक ये खबर पहुंच जाए। और अगर आज के बाद कोई भी व्यक्ति हमें बताएगा
हम सुनेंगे नहीं कि आपने किसको क्या दिया, क्योंकि हम रोज बोलते हैं। आप अगर हमें बताएंगे भी तो आप स्वयं इसके भागीदार हैं। ये बिल्कुल गांठ बांध ले में। देखो साधु जी, जब मान सम्मान होता है तो अपमान अपने आप पीछे लगा रहता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता है। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा टास्क। लेकिन आप सब हमारे हो। सच बोले, हम कल हमारा परिवार पूरा बैठा था, पूरे बच्चे हम सब बैठे थे, रात को यही चर्चा कर रहे थे। हमारा हमेशा एक सिद्धांत रहा, बालाजी से प्रार्थना भी रही कि जो धाम पर आ गया अथवा जो दरबार में आ गया, फिर उसकी समस्या उसकी नहीं है, उसकी समस्या फिर हमारी है। बात समझ गए ना? बात समझ गए? अगर आप दरबार में आ गए, आपने अर्जी लगा ली, आप धाम के हो गए अथवा आप दरबार में बैठ गए, पर आपकी समस्या आपकी नहीं है, आपकी समस्या अब हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब तुम्हारे ऊपर है, आप कितने समर्पित हैं श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। पुरानी बात वही है, कल जो कही थी कि आप सब हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें। किससे जुड़े? बागेश्वर बालाजी से। आप सब बागेश्वर धाम बालाजी से जुड़ने का प्रयास करें। हम तो माध्यम हैं, साधन हैं, साध्य तो श्री बागेश्वर बालाजी हैं। उन्होंने अगर प्रेरणा दे दी तो तुम 2 लाख लोगों में भी बैठे रहना, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। दूसरी बात, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में तुम्हारी पुकार पहुंची जाएगी। एक दरबार में अर्जी न लगे, अंगले में लगे, ऊ के अंगले में लगे, ऊ के अंगले में लगे, लेकिन जौन दिन लग जाए वही दिन से जय जय होन लगे। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की।